हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज की वीडियो यूपीएस वर्सेस एनपीएस। ठीक है, मुझे पता है कमेंट में आप करोगे ये ओपीएस सबसे बेस्ट, लेकिन मैं उस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि सबसे बेस्ट क्या है। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएस और एनपीएस में से बेहतर स्कीम कौन सी है। ठीक है, ओपीएस एक अलग चीज़ है, तो मुझे पता है कमेंट वही आते हैं, लेकिन जब जो सरकार कर रही है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी जो 1 अप्रैल, सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि 1 अप्रैल 2025 से सरकार शुरू करी है केंद्र सरकार। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो कर्मचारी नए सेलेक्ट होके आएंगे उनको यूपीएस मिलेगी या एनपीएस मिलेगी, ये चीज़ है। तो उनको भाई साहब ऑप्शन दिया जाएगा दोनों का। क्यों? एनपीएस के अंडर ही एक यूपीएस स्कीम लेके आए हैं। यूपीएस कोई इंडिपेंडेंट अलग से नहीं है, एनपीएस के अंडर एक ये अलग से ऑप्शन दिया है एक तरीके से आपको यूपीएस का। तो आपसे ऑप्शन लिया जाएगा कि आप यूपीएस में रहना चाहते हो चाहे एनपीएस में। वो नए कर्मचारी आएंगे उनको भी मिलेगा ऑप्शन, और 1 तारीख से जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं एनपीएस में उनको भी यही ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शन एक बार सेलेक्ट कर लिया वो फाइनल होगा। ये तो बात होगी कॉमन जर्नली जो सबको पता है, नहीं पता तो आप जान लेना। अब है बात कौन सी इसमें से बेहतर स्कीम है। तो पहली बात, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो और सर्विस रिलेटेड जो चीज़ें जानना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं सर्विस रूल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। किसी को कोई रूल पीडीएफ किसी तरह की कुछ चाहिए, जैसे मैंने अभी हाल ही में टेक्निकल डिज़ाइन की आरटीआई लगाई थी, उसका भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे। तो जुड़ जाना आप बिना देरी किए। वो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये चैनल आपको अपडेट देता है, सूचनाएं देता है कर्मचारी रिलेटेड। सर्विस रूल की वीडियो बहुत सारी बनी पड़ी, चैनल पर देख लेना। देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ भाई, सबका नहीं पता मुझे। मैं जितना समझ पाया एनपीएस और यूपीएस को वो शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, एनपीएस किसको लेनी चाहिए, तो जो मेरा मानना है एनपीएस उसको, अभी तक तो एनपीएस एक तरीके से मैंडेटरी थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं किसको चूज करनी है। तो एनपीएस उसको चूज करनी चाहिए अब जिसकी सर्विस कम से कम, मतलब मान के चलो 25 साल से ज़्यादा की सर्विस जिसकी है, कम से कम 25 साल से ज़्यादा की सर्विस है, तो आप एनपीएस चूज करो। क्यों? कारण, एनपीएस में जितना लंबा आपका सर्विस रहेगा, सर्विस पीरियड जितना लंबा रहेगा, उतना आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा, उसमें पैसा इकट्ठा होगा। 10% आपके कटते हैं बेसिक प्लस डीए के, और 14% सरकार देती है आपको। जब आप रिटायर हो गए तो 60% आप ले सकते हो, जिसमें से 40% टैक्स फ्री रहेगा, 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और जो बचा 40% 100 में से, वो मैंडेटरी है, छोड़ना पड़ेगा आपको। उस 40% का जो शेयर मार्केट में पैसा लगा है, जो शेयर खरीदे है, जो भी यूनिट खरीदी है, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा, ना कि वो 40% पैसा का पेंशन बनेगा। नहीं, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उसकी पेंशन बनेगी। और जब आपकी डेथ हो जाएगी, एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो 40% पैसा भी नॉमिनी को मिल जाएगा, जो भी उसके परिवार का होगा। अगर पत्नी जीवित है तो पत्नी को मिलेगा, और पत्नी पहले मर चुकी तो फिर बच्चों को मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉय को मिलेगा 60% उस टाइम पे। अब आपकी मर्जी है, उस 60 की जगह 50% ले लो, 50% छोड़ दो, 40% ले लो, 60% छोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 60% लेने की है। तो ये तो बात है, लंबी सर्विस रहेगी, पैसा अच्छा खासा जुड़ेगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। अब किसकी तुलना में? यूपीएस की तुलना में। अब आ जाओ यूपीएस के ऊपर। यूपीएस सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसके लिए है? यूपीएस सबसे ज़्यादा फायदेमंद उसके लिए जिसकी सर्विस 10-15 साल की है, जिसकी ज़्यादा उम्र में नौकरी लगती है, या कोई एक्स सर्विसमैन आके ज्वाइन करता है 15-16 साल के लिए। तो जिसकी नौकरी 10 से 15 साल है, 10 साल तो मिनिमम करनी पड़ेगी जब यूपीएस मिलेगी। तो जिसकी नौकरी 10 से 15-16 साल है उसको यूपीएस में फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जब बंदे की लास्ट स्टेज होती है ना, मतलब मान लास्ट भी नहीं कहता मैं कहता हूँ लगभग 25 साल के बाद जब नौकरी बचती है, चाहे वो फिर जैसे मेरी खुद की है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, मेरी सर्विस लगभग 37 साल सर्विस होगी मेरी। मैं 23 साल की उम्र में नौकरी लग गया था, तो मैं 37 साल जॉब करूँगा। तो जो मेरे लास्ट के 7 साल है, 30 साल के बाद के 7 साल, उसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी रहेगी, बहुत अच्छा खासा जुड़ेगा पैसा एनपीएस में भी। लेकिन जब शुरुआत के दौर के 15 साल होते हैं उसमें इतना कुछ खास नहीं जुड़ता। तो जिसका एनपीएस में पैसा कम जुड़ेगा उसको बेनिफिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब पैसा 1-2 करोड़ हो जाता है ना उसमें, तो जब इंटरेस्ट ही
मान के चलो 10-10, 15-15 लाख तो इंटरेस्ट आ जाता है साल का उस पर, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता चलता है। तो यूपीएस वो चूज करे जिसकी जो नौकरी है, एक तो वो कम ईयर की है, मतलब सर्विस उसका कम है, 15-16 साल है, 20 साल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल तक भी यूपीएस ले सकते हो। एनपीएस की तुलना में यूपीएस में फायदा रहेगा वहां पे जहां पे नौकरी 20 साल से कम की है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर डिपेंड करेगा आपका पे स्ट्रक्चर क्या है, आप किस पे स्ट्रक्चर पे ज्वाइन कर रहे हो और आपको आगे तक कितने साल की नौकरी करनी है। क्योंकि मान लो कोई क्लर्क लगा तो उस पे स्ट्रक्चर में 15 साल या 20 साल नौकरी करना, और एक कोई बंदा सब इंस्पेक्टर लगे 35-400 उस पे नौकरी करना, तो दोनों में फ़र्क है। तो 20 साल से ऊपर की नौकरी है लेकिन 30 साल से कम है तो पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। लगभग 35-400 जिसका पे स्ट्रक्चर है वो एनपीएस में रहे, उसे कम वाले है वो यूपीएस एनपीएस में जो इच्छा करे वो कर सकता है। आज के अकॉर्डिंग ये है उसका। लेकिन जिसकी नौकरी 30 साल से ज़्यादा है उसको यूपीएस में कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है वो सुनो। एक तो यूपीएस में आपको जो पैसा आपका जुड़ेगा आपका और सरकार का, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, जो हर 6 महीने की नौकरी के बदले आपको बेसिक प्लस डीए का 10% जो दे रही है, वो जो आपको वन टाइम पेमेंट मिलेगी, जो सरकार ने, मैंने यूपीएस वाली वीडियो बनाई थी, नोटिफिकेशन आया जब उसमें बताया था, सिर्फ आपको वो पैसा मिलेगा जो आप सर्विस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वन टाइम पेमेंट दी जाएगी अलग से, वो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन जो आपका कटेगा वो नहीं मिलेगा। क्यों, उसी पैसे से ही आपको पेंशन दी जाएगी। अब बात यह है कि जो ये कहते हैं कि जी 10 साल की सर्विस करने के बाद, मान लो एग्जांपल दूं, इसमें एक यूपीएस में ये आया कि मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद 10,000 की आपको पेंशन मिलेगी, यही था। लेकिन कई ऐसा सोच रहे हैं कि 25 साल में कोई नौकरी लगा, 10 साल 11 साल नौकरी करी, 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले गया। अब वो ये सोच रहे हैं या वो पूछ रहे हैं मेरे से कि जी क्या 36 साल की उम्र रिटायरमेंट मतलब रिजाइन देते ही हमें पेंशन मिलेगी या 60 साल के बाद मिलेगी। तो देखो अभी यूपीएस में ये चीज़ आई तो है नहीं कि कब से मिलेगी, वो शायद अप्रैल में ही आएगा पता। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ या जो मैं अब तक का एक्सपीरियंस है वो ये है, आपको पेंशन मिलेगी 58 साल की उम्र के बाद ही। या तो आप पूरा सुपर एनुएशन करो 25 साल वाला, हो सकता है उससे भी देना शुरू कर दे, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया 10 साल या 12 साल की नौकरी करते ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें उम्र बहुत कम रहती है। हाँ, अगर किसी की उम्र ही पहले 40 साल है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, 45 साल 40 साल की उम्र में नौकरी ले जा, हरियाणा 42 साल की नौकरी लगती है, तो 40 साल की उम्र में कोई जॉब लगा और वो करे 12 साल 10 साल, तो फिर हो सकता है भाई उसके अकॉर्डिंग बाद में 58 साल जल्दी हो जाए तो अलग बात है। बाकी अगर कोई 36-37 साल का रिटायरमेंट ले लेता है 10-12 साल में, तो शायद उसको पेंशन उसी टाइम ना मिले, या तो सुपर एनुएशन का पीरियड होता है उस टाइम पे, या फिर 58 साल के बाद। अभी वो चीज़ क्लियर उसमें नहीं है। तो ये है यूपीएस वर्सेस एनपीएस। एनपीएस में पेंशन कैसे मिलती बता दिया, यूपीएस में कैसे मिलेगी, एनपीएस में कितना पैसा इकट्ठा मिलेगा, यूपीएस में कितना मिलेगा। एनपीएस लंबी नौकरी वाले के लिए फायदेमंद है, यूपीएस छोटी नौकरी वालों के लिए फायदा है। छोटी मतलब सर्विस पीरियड की बात कर रहा हूँ, और सैलरी भी इंक्लूड रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई इसकी। और अगली जो अभी 1 अप्रैल के बाद जो भर्तियां होंगी उनमें ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी कर दिया यूपीएस, बिल्कुल नहीं। वो आपको ऑप्शन मिलेगा यूपीएस या एनपीएस, एक बार ऑप्शन मिलेगा, जो आपने फाइनल कर दिया वो फाइनल रहेगा। आज की परिस्थिति में एनपीएस वर्सेस यूपीएस ही है। ओपीएस के ऊपर अभी सरकार बिल्कुल भी एग्री नहीं है, इसलिए मैंने ओपीएस के ऊपर ये बनाई नहीं कि कंपैरिजन करें ओपीएस। ओपीएस एक अलग स्कीम है बिल्कुल, वो एम्प्लॉय का उसमें कोई शेयर नहीं होता, वो सरकार की होती कंप्लीटली। यहाँ पे एम्प्लॉय का शेयर है, ठीक है। तो आप कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना, वहाँ पे आपको कर्मचारी रिलेटेड अपडेट इंस्ट्रक्शन सर्विस रूल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।